दिसंबर 2022 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। अशरीरी बनने के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। अशरीरी बनने के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। प्रश्न, किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भावी कहकर चुप हो जाते हैं? उत्तर, बच्चे जो बहुत समय तक बाप की पालना ले फिर माया के वश हो जाते हैं, शादी कर कहाँ ना कहाँ चले जाते हैं, अशर्यवंती भगंती हो जाते हैं, तो बाप ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते हैं। बाप जानते हैं ये भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। बाप को होना रहता है कि बच्चे कहाँ किसी के नाम रूप में नहीं फंस जाएं। माया बहुत विघ्न डालती है, इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं है, बाप की याद से विजय बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम बाप और दादा के सामने बैठे हैं। हर एक बात नई और याद करना है। श्रीमत एक ही बाप को है ना। बाप श्रीमत देते हैं दादा के तन द्वारा। घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी मिलती है कि मन मना भाव अर्थात बाप को याद करो। इस दादा को याद नहीं करना, दादा की आत्मा भी बाप को याद करती है, तो तुमको भी याद करना है। तुम आत्मा अशरीरी हो, मैं भी अशरीरी हूँ, सिर्फ तुमको इस तन द्वारा पढ़ा रहा हूँ। ये कोई सर्वशक्तिवान नहीं है। सर्वशक्तिवान एक बाप है। बल तुम विश्व के मालिक बनते हो, परंतु तुमको सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। सर्वशक्तिवान द्वारा तुम रावण पर जीत पाकर फिर से अपना राज्य पद लेते हो। बाप का फरमान है कि मुझ अपने बाप को याद करो। तुम झाड़ के आदि मध्यंत का राज समझ गए हो। अभी तुम कितने समझदार बने हो, अर्थात बुद्धि में नॉलेज है। इस नॉलेज से तुमको बहुत ऊंच पद मिलता है। नर से नारायण बनते हो, ये राजयोग की पढ़ाई है। कल पहले भी तुमने ये पढ़ाई पढ़ी। एम अब जब सामने खड़ी है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए और है भी बहुत सहज। अपने घर को जानना ये कोई मुश्किल नहीं है। हम आत्मा अशरीरी हैं, शांति धाम में रहते हैं। वहाँ मन की शांति आदि नहीं कहेंगे। मन की शांति वास्तव में ये अक्षर कहना भी रॉन्ग है। मन तो घोड़ा है। जब तक शरीर है, आत्मा के साथ है, तो मन शांत हो ही नहीं सकता। कर्म तो करना ही है। अल्पकाल की शांति तो रात्रि को नींद हो जाती। आत्मा कर्म इंद्रियों से काम करते करते थक जाती है, तो अशरीरी हो जाती है। आत्मा कहती है मुझे नींद आती है, मैं थक गया हूँ, तो आत्मा अशरीरी हो जाती है। अभी बाप को याद करना तो विकर्म विनाश होंगे। सो जाने से कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये तो बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है, जो पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मुझे याद करो। जितना जो सर्विस करेंगे अपनी ही प्रजा बनाएंगे। ढेर की ढेर प्रजा बनानी है, बहुतों का कल्याणकारी बनना है। तुम मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। रावण राज्य में कोई भी किसका कल्याण नहीं करते हैं। मनुष्य जब दान पुण्य करते हैं, समझते हैं हम अच्छा कर्म करते हैं। जैसे तुम कहते हो इस लड़ाई से वैकुंठ के द्वार खुलते हैं, ये बहुत अच्छी लड़ाई है। तुम बहुत भागते, तुम ब्राह्मण अभिज्ञानी तो आत्मा बने हो, जिनमें 5 विकार प्रवेश है, वे देवता कैसे बन सकते हैं। नर से नारायण बनने के लिए अच्छी मेहनत करनी है, फिर ऊंच पद भी मिलेगा ना। बेहद का पुरुषार्थ करना है। ऐसा ऊंच पद बाप की सिवाय कोई प्राप्त करा नहीं सकता है, कोई राजयोग सिखला ना सके। तुम लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को जानते हो। उन्होंने ये राज्य कैसे लिया है, कहाँ से लिया है, किसको जीता है, तुम सबको समझाते हो कि अभी राजयोग सीखकर हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। स्वयं भगवान नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए।
बाप ने समझाया है ये ब्राह्मण धर्म परम पिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं। अब ब्राह्मण धर्म कहाँ होता है? क्या सतयुग में? नहीं, जरूर यहाँ होगा। प्रजापिता भी यहाँ ठहरा। बाप ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया और ब्रह्मा मुखवंशावली रची। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। वे अपने जन्मों को नहीं जानते। कहते हैं ब्रह्मा को यहाँ क्यों रखा है? अरे प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए। समझते हैं सूक्ष्म वतनवासी देवता यहाँ कैसे हो सकता है? तो बाप बैठ 84 जन्मों का राज समझाते हैं। ये है अंतिम जन्म, इसमें आना पड़ेगा जो आदि से सो अंत में होगा। ये सब राज बाप ही समझाते हैं। ये चित्र भी शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनाए हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया कि कल्प 5000 वर्ष का है, ये सिद्ध बताना है। ये स्वर्ग नरक चित्र बाबा ने बनाए हैं। गीता में ये थोड़ी लिखा हुआ है कि परम पिता परमात्मा ने पढ़ाया है। देखो समझाने में कितनी मेहनत लगती है। दिन प्रतिदिन समझाने मिलती रहती है। जो कल पहले जिस समय समझाया उस समय भी अभी भी समझाते हैं। मुझ आत्मा ने जो पाठ नोंदा हुआ है वह रिपीट होता। ये तो तुम समझती हो कि ये पतित दुनिया है, सबका अंतिम जन्म है, अब नाटक पूरा होता है। नहीं तो सज्जु में दैवी धर्म कैसे स्थापन होता है? सज्जु में तो एक ही देवी देवता धर्म, वहां तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। इस समय तुम्हारा है ब्राह्मण धर्म। बाबा ने विराट रूप का राज भी समझाया। ब्राह्मण माना चोटी, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि शिव बाबा ब्राह्मण धर्म रचते हैं। अभी तुम ट्रांसफर होते हो शूद्र से ब्राह्मण, नीचे से आसमान में चले जाते हो। आत्मा को अब घर जाना है। मनुष्य देवियों के मंदिर में जाते हैं तो ये नहीं जानते कि जगत अम्बा कौन है। वह भी ब्राह्मणी है, तुम भी ब्राह्मणिया हो। जगत अम्बा और जगत पिता है। जो जिसका पुजारी होगा उनका मंदिर बनाएगा। नॉलेज कुछ भी नहीं है कि जगत अम्बा कौन है। वह है ज्ञान गणेश्वरी जो है फिर राजरेश्वरी बनती। देवियों की बहुत पूजा होती। सतयुग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में राम सीता, बाकी सब इनके चित्र हैं। अनेक चित्र है, मंदिर बनाए। तुम जानती हो ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणिया है। लक्ष्मी को ब्राह्मणी नहीं कहेंगे, वह है देवता। जब ब्राह्मणी है तो सब मनोकामना पूर्ण करती है 21 जन्मों के लिए। जब लक्ष्मी बनती है तो बाबा कहते ग्रेड कम हो जाती है। अभी तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हारी ग्रेड ऊंची है। इन बातों को कोई नहीं समझ सकते। तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण। अभी तुम ईश्वर के बड़े हो, फिर देवता कुल में जाएंगे। ये संगम युग कल्याणकारी है। बाप भारत को स्वर्ग बनाते। बाप कहते भारतवासियों को मालूम पड़े तो खुश हो जाए। तो बाबा कहते हम स्वर्ग के मालिक थे, कोई मरता तो कहते हैं स्वर्ग क्या। स्वर्ग कब था? बाप कहते हैं ये बच्चों की बुद्धि में बिठाना है, औरों को समझाने के लिए। धर्म स्थापन अर्थ जो भी आत्माएं आती हैं वह फिर सत्व रजो तमो में आती है। तुमको अब ऊपर जाना है, तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम रूहानी ब्राह्मण मुख वंशावली हो, वह है कुख वंशावली। जिस्मानी ब्राह्मण, वे जिस्मानी तीर्थ कराते, कथा सुनाते। तुम ब्राह्मण सृष्टि के आदि मध्यंत को राज समझाने वाले हो। जिस्मानी ब्राह्मण भी यहाँ आते हैं। उनको ये मालूम पड़ता है कि सच्चे ब्राह्मण बरोबर ये है, तब समझते हैं हम बरोबर झूठी कथाएं सुनाते हैं। बाबा कहते उनके हाथ में सदा ये मना कि गीता रामायण शास्त्र सुनाते रहता ही है साथ में। जैसे बाबा की बुद्धि में है सारी नॉलेज। बाबा सत्य चित्त आनंद स्वरूप बीज रूप और निराकार है। तुमको भी बुद्धि में नॉलेज धारण करनी है। नॉलेज डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। ऐसे भी नहीं कि कोई घर बार छोड़ना है, ये तो कारण बन जाते हैं। समझो बच्ची ने शादी करना चाहती है, बाप मारते हैं परंतु छोटी है, भाग नहीं सकती। बालिग हैं तो आकर के शरण लेते हैं, गाते हैं ना शरण पड़ी मैं तेरे, क्योंकि राम राज्य में बहुत दुखी है। फिर बाप से भरोसा पाते हैं। समझो किसी को बाबा कहते घर घर में लड़ाई झगड़ा होता, पति मारता, पत्नी नहीं चलती, फिर बाबा की शरण लेते हैं।
तो बाबा कहते परंतु घर बार छोड़ना मासी का घर नहीं है, मेहनत लगती है। सन्यासी बल सन्यास करते हैं परंतु मित्र संबंधी कोई भूलते थोड़ी हैं, कई लौट भी आते हैं, मेहनत है। ब्रह्म तत्व से योग जल्दी नहीं लगता। यहाँ तुम जानते हो पुरानी दुनिया से पुराने संबंध देह साय सब कुछ छोड़ना है, इसलिए तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। पुराने शरीर से भी तुमको वैराग्य है, ये है बेहद का वैराग्य। उन्हों का हद का रजोगुनी वैराग्य, ये है बेहद का सतो प्रधान वैराग्य। दुनिया को नहीं छोड़ते, तुम पुरुषार्थ करो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। वह थोड़ी ऐसे समझते हैं कि नई दुनिया में जाकर सुख भोगना है, ये सुख तुम्हारे लिए है। उन्होंने है रजो प्रधान संन्यास, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। बच्चों को सतो प्रधान बनना है, योग से खाद भस्म हो जाएगी, इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। योग अग्नि ये अक्षर शोभता नहीं है, योग अग्नि कहा जाता है जिससे विकर्म भस्म होंगे। है बहुत सहज बात, परंतु घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। सच त्रेता तक तुम सोल कॉन्शियस रहते हो, तुम आधा करो सोल्स को, सोल कॉन्शियस आधा करो बॉडी कॉन्शियस में बने। तो अब सोल कॉन्शियस बनने में मेहनत कर लगती है। सच में समझते हैं हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, जैसे सर्व का मिसाल देते हैं। सन्यासी ज्योति जो समाना चाहते हैं, वह ये नहीं जानते कि हमको फिर आकर नया चोला लेना है। तुम जानते ये शरीर बूढ़ा है ना, जाके फिर नया लेंगे, है ना, शरीर छोड़ेंगे फिर नया लेंगे। पुराने कपड़े को छोड़ने का दिल होता है। जैसे कछुआ का मिसाल देते हैं, कर्म करते बाप को याद करना है। बाप ही सदगति दाता है, सदगति दाता एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तुम सब आत्मा शिव बाबा के बच्चे, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो। पहले है ब्राह्मण, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है, फिर बाबा कहते और डालियां निकलती, इस्लामी बुद्धि आती हैं। तुम हो बहुत बड़ी ताकत वाले जो विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ कोई बाबा कहते मिनिस्टर आदि नहीं होते, राजा का हुक्म नहीं चलता, द्वापर से वजीर होते। अब तो राजा रानी है ही नहीं है, ये भी ड्रामा बना बनाया है। भारत स्वर्ग था अब नरक है, नरक भी पहले सत्तो प्रधान फिर अभी नरक भी तमो प्रधान, जिसको रो रो नरक कहा जाता। बाप कहते हैं मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना होना रहता है, कहाँ कोई बच्चियाँ। बाबा कहते भी किसी के हाथ में ना आ जाए, माना लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, गुंडों के हाथ में ना आ जाए, दुनिया बहुत गंदी है। बाबा कहते सेंटर पर भी कई तरह के लोग आ जाते हैं, नाम रूप में फर्स्ट पढ़ते हैं। बाबा हम बच्चों कहते हैं माया भी बिगड़ डालती है ना। फिर भी बाप को याद करना पड़े, युद्ध के मैदान में खड़े होकर के लड़ना है, डरना नहीं है। फारगति बहुत दे देते, कितने वर्ष रह पालना ली, फिर बाबा कहते फिर चले जाते। ये भी ड्रामा की भावी बाप चुप हो जाते हैं। सर्विस में रहने वालों को खुशी बहुत जास्ती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवाचन सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए बाप की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया और बेहद को देह को भूल आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, इस नशे में रहना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे ये शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, तो ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास ना चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है।
इसलिए हर समय अपने श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करते रहो। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता तो मन से सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। स्लोगन: साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। तो वहां कहते कोई भी भागत कोई भी बात आए तो उसमें डरना नहीं है। ओम शांति।